देते हैं मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। आज मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर मुहर लग सकती है क्योंकि दिल्ली दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज का दिन मंत्रिमंडल के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज आला नेताओं से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। मंत्रियों के विभागों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि चर्चाएं जो है बहुत लंबी चलने वाली हैं। अब इसलिए भी चर्चा महत्वपूर्ण क्योंकि मंत्रिमंडल में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। किसे कौन सा विभाग दिया जाए, किसे कौन सा प्रभार सौंपा जाए, अब ये जो सोचना है वो आला नेताओं को सोचना है। लेकिन एक बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत होगी जिससे ये साधा जा सके कि किस प्रकार बड़े नेताओं को हमने बड़ी जिम्मेदारी दी है, किसी को कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया है। ये शायद पार्टी बताने की कोशिश भी करेगी। तो आज का ये दिन बेहद खास। दिल्ली दौरे पर हैं डॉक्टर मोहन यादव। आज बड़े नेताओं से चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे कर जानकारी भी सामने आएगी। हो सकता है कि आज ही ऐलान हो जाए कि आखिर किसे कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा जाएगा। तो संभावनाएं क्या क्या हैं वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। राकेश सिंह, नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी उनको, राव प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, राव प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इंदर सिंह वर्मा, राजस्व और परिवहन विभाग उनको मिल सकता है। विभागों का बंटवारा होना है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय की बात कही जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय के लिए गोविंद सिंह राजपूत, जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का जिम्मा उनको सौंपा जा सकता है। विश्वास सारण को संसदीय कार्य की जिम्मेदारी सौंप सकती है पार्टी। तुलसीराम सिलावट, महत्वपूर्ण विभाग स्वास्थ्य मंत्री वो बनाए जा सकते हैं। विजय शाह, ग्रामीण उद्योग एवं लघु उद्योग की जिम्मेदारी पार्टी उनको सौंप सकती है। करण सिंह वर्मा को वन मंत्री का जिम्मा मिल सकता है। राकेश शुक्ला की बात करें तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। चेतन काश्यप उद्योग मंत्री बनाए जा सकते हैं। इंदर सिंह कंसाना, कृषि विभाग का जिम्मा उनको सौंप सकती है पार्टी। और नागर सिंह चौहान, पशुपालन विभाग का जिम्मा उनको दिया जा सकता है। संपत्ति उइके, महिला कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल सकती हैं। नारायण सिंह कुशवाहा, रोजगार और श्रम विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। तो ये संभावित सूची है जो न्यूज 18 आपके सामने रख रहा है। सुमित ने आपको एक एक नाम बताया और आप ये भी देखिएगा कि पहले जो आपको कैबिनेट में चेहरे नजर आए उनके पास जो जिम्मेदारी है उसमें परिवर्तन की स्थिति भी आप देखेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और परिवर्तन आप लोकसभा चुनाव के बाद भी देखें क्योंकि मंत्रालय में फेरबदल की स्थिति आप लगातार देखते ही हैं प्रदेश में। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिग्गज नेताओं को सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो सौंप दिया जाए और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देकर ये बताने की कोशिश हालांकि पार्टी की तरफ से जरूर रहेगी कि हमने किसी को नजरअंदाज नहीं किया है, सभी को उनके मुताबिक मंत्रालय सौंप दिए। अब चूंकि एक तरफ दिग्गज हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो अपने पास कौन सा पोर्टफोलियो रखते हैं ये भी देखने वाली बात। चलिए आपको लिए चलते हैं सही शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, आज दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। अब क्या कुछ होने वाला है आज हो सकता है कि मंत्रालय का ऐलान हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी संभावना इस बात की है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद पोर्टफोलियो अभी तक वितरित नहीं हुए। संभावना ये है कि डॉक्टर मोहन यादव जब वहां दिल्ली पहुंचे तो तमाम जो पदाधिकारियों से मुलाकात भी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस दौरान वह मध्य प्रदेश में जो पोर्टफोलियो है उसको लेकर विचार कर सकते हैं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के पहले छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण हुआ था मंत्रिमंडल का, लेकिन अब तक पोर्टफोलियो नहीं बटे। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश के भी नहीं बटे। तो हालांकि लगातार कांग्रेस जो है इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि 10 दिन में मुख्यमंत्री तय हो पाए, 12 दिन में मंत्रिमंडल हो पाया, आखिर अब पोर्टफोलियो कब बटेंगे, इस तरह के सवाल लगातार कांग्रेस खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो तमाम मंत्री उनसे जब भी इस बारे में बात होती है उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि आला कमान जो है वो लगातार मंथन कर रहा है और जल्द ही जो विभाग है उनका बंटवारा हो जाएगा। चूंकि देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसलिए इस बार थोड़ा सा समय इसलिए भी लग रहा है कि देखिए केंद्र के
के जो 4 नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनको इस बार डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके अलावा पिछली सरकार में जो 6 विधायक ऐसे थे जो मंत्री रहे थे, उनको एक बार इसमें रिपीट किया गया है। तो 10 जो बड़े जो नेता है वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल है, और उन लोगों को किस तरह का प्रोफाइल दिया जाए उसको लेकर लगातार जो है वो मंथन और चिंतन का दौर बीजेपी में लगातार जारी है। देखिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या प्रहलाद पटेल हो, राव उदय प्रताप हो या राकेश सिंह हो, ये वो चेहरे हैं जो केंद्र की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं, और ऐसे में उनके पास क्या मंत्रालय होगा, देखिए उनका जो है कद के हिसाब से उनका पोर्टफोलियो तय किया जाना है। तो ऐसे में अब जो है वो मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। संभावना है कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है, जो पदाधिकारियों के साथ बात होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बात होगी, तो संभवतः जब दिल्ली से वो लौटे तो इनके पास वो सूची जरूर होगी कि आखिर किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, इससे पहले भी बात हो रही थी कि जल्द ही मंत्रियों को उनके विभाग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि अब वही बात फिर से हो रही है और आज सीएम दिल्ली भी जाने वाले हैं, तो हम मानकर चलें कि आज पूरी संभावना है आज या कल ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल देखो संभावना इसलिए भी अधिक है कि देखिए अचानक से डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम दिल्ली का बनता है। इसके पहले वो कल जैसे जिस तरीके से उनकी मंत्रालय में 2 बैठकें थी, लेकिन गुना हादसे के बाद वो गुना चले गए थे और उसके बाद लौटकर पार्टी के दफ्तर में एक बैठक में शामिल हुए थे, और देर शाम अचानक से उनका कार्यक्रम में बदलाव होता है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। संभावित तौर पर आप ये जरूर मान सकते हैं कि अगर दिल्ली से लौटेंगे मुख्यमंत्री तो कुछ खबर लेकर ही लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर की कीमतों में जल्द ही बड़ी कटौती की जा सकती है। सूत्रों की माने तो 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती की जा सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में। वित्त मंत्रालय के पास विकल्प तैयार है। ये विकल्प दाम घटाने को लेकर है। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद दाम कम किए जा सकते हैं। बहुत बड़ी राहत होगी नए साल में आम जनता के लिए। पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपये की कटौती। 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है केंद्र की मोदी सरकार। जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प हैं और पीएमओ की मंजूरी का इंतजार है बस। हम भोपाल के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और जो खबर आ रही है वो पेट्रोलियम विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल के दाम घटाए जा सकते हैं। प्रस्ताव पीएमओ में है, इंतजार है आखिरी मोहर का और लोगों की प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। पेट्रोल 1 जनवरी से पेट्रोल घटने की संभावना है। 8 से 10 रुपए राहत मिलेगी अगर घटता है तो। हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास वैसे भी पॉकेट मनी कम मिलती है घर से, तो अगर पेट्रोल कम होता है तो काफी राहत है हम लोगों को। भाई सरकार अगर 10 रुपए भी कम कर रही पर लीटर पे तो बहुत फायदा है यार भाई। कुछ तो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। विचार चल रहा है, आखिरी मोहर का इंतजार है। पीएमओ में प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। पेट्रोल घटता है तो कुछ राहत का एहसास होगा। सर मुझे लगता है पेट्रोल का रेट अगर कम होगा तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि ये बेसिक मोड ऑफ कन्वेंस है सबके लिए। दोनों पक्ष की सरकारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में दुनिया भर की बातें करी, लेकिन फ्यूल के लिए किसी ने कुछ बात नहीं करी। मैं ये चाहता हूँ रूलिंग पार्टी अब तो खैर सोचे फ्यूल के लिए, और अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस कम होगा तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है हम सब के लिए। घटा दिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आना चाहिए। मतलब पेट्रोल अगर बढ़ा के अगर गरीबों को अगर फायदा दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए और बढ़ा दो, आप एक्सेप्ट करेंगे हम। लेकिन राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार तो। नहीं, राहत देने के लिए आप निचले स्तर पे जाएंगे तो सभी जो गरीब वर्ग है उनको बहुत लाभ मिल रहा है। आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज मिल रहा है, तो वो ठीक है, अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो महंगाई पर भी असर पड़ता है। महंगाई कम होती है, उसका लाभ भी गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी तो उसके लिए लगे हुए हैं तन से, मतलब, और उसके लिए निचले स्तर पे भी जा रहे हैं। मतलब लोगों को, गरीबों और वंचितों को इसकी सुविधाएं मतलब मिल रही हैं। बाकी और भी मतलब देखिए देश इतनी तरक्की पे है, आज की डिफेंस इतना मजबूत हो गया है। लगता है आपको कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग और ज्यादा होना चाहिए कम। चलिए, तो ये आपने मिली जुली प्रतिक्रिया देखी कि अच्छी बात है कि भाई कम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं कि
बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसका कई दूसरी सरकारी योजनाओं में, जन कल्याण की योजनाओं में वो पैसा लगता है। ये विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल से कैमरामैन मोहसिन खान के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। आगे बढ़ेंगे बात इंदौर की। इंदौर में दर्दनाक हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई। 10वीं ये दोनों छात्राएं 10वीं की थीं और कोचिंग से लौट रही थी। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आ गई और नई ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा था। दोनों इसकी चपेट में आई और इसी के चलते गंभीर घटना। रेल मंत्री ने जांच के आदेश हालांकि दिए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट, जिन्होंने घटना पर दुख भी जाहिर किया, कहा है कि परिजनों को जो सहायता मिलेगी अब उसे जल्द से जल्द पहुंचाने का काम परिवार तक हम करेंगे। लेकिन इंदौर की पूरी घटना, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से 10वीं में पढ़ने वाली ये दोनों छात्राएं, जिनकी जान जा चुकी है। कोचिंग से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। रेल मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नई ट्रेन का ट्रायल रन यहां पर हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है। 10वीं क्लास में ये पढ़ती थी। कोचिंग से लौटते समय ये हादसा हुआ। तो परिजनों को सहायता देने का वादा मंत्री की तरफ से भी किया गया है। देखने वाली बात कि परिजनों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और अब जिक्र राजधानी भोपाल का, जहां कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में 5 मरीज कोविड पॉजिटिव निकले हैं। 32 लोगों के टेस्ट में 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 5 पॉजिटिव में से 3 मरीज एक ही परिवार के। भोपाल में अब तक कोरोना के 8 एक्टिव केस हैं। इससे पहले आप जानते हैं 23 सैंपल्स की जांच, जिनमें से एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं निकला। ये माना गया कि भोपाल में राहत भरी खबर, लेकिन इसके बाद एक एक कर एक ही दिन में 5 लोगों का कोविड पॉजिटिव आना, वो भी एक ही परिवार से। हालांकि सावधानी जरूर बढ़ती जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि क्वारंटाइन कर या गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनका इलाज करवाया जा सके, लेकिन स्थिति सावधानी बरतने वाली है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र की GDA कॉलोनी में गैंग वॉर के दौरान हुई चाकूबाजी में दूसरे गैंग के सदस्य की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। घायलों को फौरन मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गैंग में काफी समय से रंजिश चल रही थी। मनु श्रीवास अंचल के घर के पास ही सड़क पर बैठकर आग ताप रहा था और तभी छोटू वहां पर पहुंचता है। दोनों ने पुरानी रंजिश को लेकर लड़ाई करनी शुरू की। इसी दौरान छोटू ने मनु पर चाकू से वार कर दिया। चाकूबाजी में छोटू को गंभीर चोट आई है, उसकी मौत हो चुकी है। भाई गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाजरत। और अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां टाइगर रिजर्व में पार्टी का मामला सामने आया था बीते दिनों। NTCA ने सरकार को एक पत्र इसके लिए लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार को एक लेटर लिखा गया है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन इसे बताया गया है। टाइगर रिजर्व में पार्टी करने के मामले को। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, टाइगर रिजर्व में पार्टी का मामला। NTCA ने सरकार को एक लेटर लिखा। मध्य प्रदेश की सरकार को एक लेटर लिखा गया है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन बताया है पार्टी करने को। इसी क्षेत्र में पार्टी चल रही थी। जब सवाल अधिकारियों से किया गया तो अधिकारी कुछ कह नहीं रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार के कुछ लोगों का पहुंचना भी यहां पर देखा गया। ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम की माली हालत को देखते हुए अपनी सरकारी सुविधाएं बंद करने का ऐलान किया है। महापौर शोभा सिकरवार, जिन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी नगर निगम के अधिकारी को सौंप दी है, साथ ही ये भी कह दिया है कि अब वो ना तो नगर निगम की कोई सरकारी सुविधाएं लेंगी, ना ही अपने वाहनों के लिए ईंधन नगर निगम से लेंगी, यानी कि पेट्रोल वो नहीं यूज करने वाली है। महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम की माली हालत का जिक्र करते हुए सुविधा लौटाने की बात की। साथ ही ये भी कहा कि फिजूल के खर्चे अपने स्तर पर निगम को रोकने चाहिए। नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है और शासन से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है अभी, और किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी गई। इसलिए आज मैं अपनी डीजल की गाड़ी वापस करती हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ कि अपना सहयोग करें,
क्योंकि सही बात है, जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपना घर परिवार कैसे भरण पोषण करेंगे। इसके लिए आज मैं ये पहल कर रही हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ वो भी अपना सहयोग करें। भोपाल में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर ही हाथ साफ करने से वो बाज नहीं आ रहे। बीजेपी के ऑफिस के बाहर से चोर बाइक लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हुई है, लेकिन जिस समय ये वारदात हुई बीजेपी दफ्तर में एक बैठक भी चल रही थी। हलचल की स्थिति थी, इसके बावजूद ये व्यक्ति यहां से आराम से बाइक लेकर फरार हो जाता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। राजधानी है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर ठीक सामने है। कहते हैं मौत कहकर नहीं आती, अचानक आ जाती है। इंदौर में भी कुछ ऐसी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चंदन नगर में एक पेंटर को साइलेंट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। इंदौर का ये पूरा वाकया जिसमें अचानक से पेंटर गिर जाता है। हो सकता है कि आसपास लोगों को लगा हो कि बेहोश हो गया, चक्कर आ गए होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, ये बताया गया कि साइलेंट अटैक यानी कि हार्ट अटैक के चलते अचानक से उसकी जान जा चुकी थी और घटनास्थल पर ही इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं ग्वालियर में नाबालिग छात्र को बंधक बनाने का मामला सामने आया। यही नहीं, आईटीआई के छात्र को लोडेड कट्टे से धमकी भी दी गई। तो आरोपियों ने धमकी देने का वीडियो भी बनाया है। छात्र 17 साल का बदमाश उसे बंधक बनाकर किला गेट ले गए, धमकी दी। खास बात यह भी कि आरोपियों में कुछ नाबालिग भी शामिल है। पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है। बड़ी मुश्किल से मिला भाई, कुछ दिलवा दे भाई हमें, तेरा कुछ नहीं करना। ये कुछ गैस से उठा कर ला जाए तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जाओ यार, कोई नहीं। हां ज्यादा हो जाएगा, बड़ी मुश्किल। और अगली खबर दतिया से है, जहां खुलेआम तमंचा लहराकर डांस करने का मामला सामने आया है। मामला बड़ोनी थाने के कुरथरा गांव का, जहां द स्टोन समारोह में बार बाला बुलाई गई थी और इसी दौरान एक युवक तमंचा लहराकर उसके साथ डांस करने लगा। युवक का तमंचे के साथ बार बाला के संग डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। आरटीओ और नगरपालिका सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही गुना कलेक्टर, एसपी और परिवहन कमिश्नर भी हटा दिए गए। और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना में घायलों से मुलाकात भी की थी। आपने देखी है कल तस्वीरें। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। गुना सड़क हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत ने सबको हिला दिया है। डंपर से टक्कर के बाद बस आग का गोला बन गई थी। शुरुआत में बस से जो लोग निकल गए वही बच पाए। इधर दर्दनाक घटना को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही घायलों से मुलाकात की। सीएम ने इलाज को लेकर निर्देश दिए, साथ ही घटना पर दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। मेरे जो बड़ा दुख हुआ है, इस ढंग का जो ढंग की व्यवस्था बनी है, मेरे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। सीएम के दौरे के तुरंत बाद आरटीओ और नगरपालिका के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा गुना कलेक्टर, एसपी और परिवहन कमिश्नर को हटा दिया गया है। वहीं घटना की जांच के लिए बनी कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट आने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की परिवहन के दौरान हेराफेरी का मामला सामने आया। वारासिवनी एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मेहंदीवाड़ा से खापा रोड पर सरकारी धान बरामद किया। वहीं मेहंदीवाड़ा में ही लक्ष्मी राइस उद्योग में छापामार कार्रवाई के दौरान 175 बोरी खाली धान की बोरियां भी बरामद की हैं, जिसका मामला बनाकर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई। छतरपुर में कोचिंग संचालक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
ये सजा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाई है। मामला अगस्त 2019 से जुड़ा हुआ, जब कोचिंग संचालक ने एक छात्रा से दुष्कर्म किया। उसके बाद छात्रा का एमएमएस बनाकर उसे वायरल किया था। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ बलात्कार सहित पॉक्सो एक्ट के तहत आईटी एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज किया है। जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को 20 साल की कठोर कैद के साथ ही 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। और अब वैष्णो देवी से खबर आ रही है कि मां के दरबार में दर्शन करने का 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पवित्र गुफा में इस साल 96 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बताया जा रहा है कि 2012 के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की यह सबसे ज्यादा संख्या है। 2012 में करीब 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने गुफा में मां के दर्शन किए थे। माना जा रहा है कि इस साल भी 31 दिसंबर तक श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के पार जा सकती है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।